शक्तिमान 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 2, 1, 0. चलो, तो आज इंग्लिश की दूसरी क्लास है ना। तो मैंने कुछ इंडेफिनिट का कुछ हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करी थी, कुछ बताया था ऐसे कुछ तामझाम। तो इंग्लिश में गुरु जी का सम्मान तो कर दो ना, हैं? चलो, इंग्लिश चैप्टर हो गया और आज की सेकेंड क्लास है। कल मैंने टेंस के पूरा ओवरव्यू दे दिया है, जिसमें 12 टेंस लिखा दिए थे, उनका स्ट्रक्चर दे दिया था। इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब की चर्चा करी थी बस, और कुछ नहीं बताया था। ये बताया था कि निगेटिव कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, और क्वेश्चन वर्ड में कुछ बताया था सिंपल। तो वहां पर कुछ फॉर्मेट में निगेटिव इंटरोगेटिव की चर्चा करना है बस, सारे टेंसों में, लगभग सारे टेंसों में। तो इंडेफिनिट का मैं एक बार और यहीं पे लिख देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप भी साथ में है ना, ध्यान रखेंगे। निगेटिव बनाना था, निगेटिव निगेटिव बनाना था, तो मैंने ये कहा कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर डू अथवा डज, नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फुल स्टॉप। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहला वर्ड कैपिटल, ये भी ध्यान रखेंगे, डू अथवा डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर मान लो क्वेश्चन वर्ड टाइप होगा तो फिर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में ऐड। ये है ये 5th नंबर का, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी होता है। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करें, INT प्लस NEG, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करें तो डू अथवा डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। मैं ये क्यों बता रहा हूं, एक फॉर्मेट अगर तैयार हो गया आपका, तो आपको दिमाग में ये सेट करना है कि मेन वर्ब से पहले ही नॉट लगता है, वहां गलती नहीं कर देना है। मेन वर्ब जो रहेगी उसकी, उससे पहले ही नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव बने, चाहे नेगेटिव बने, और चाहे क्वेश्चन वर्ड बने, कुछ भी बने। क्वेश्चन वर्ड और डू अथवा डज, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। और यदि क्वेश्चन वर्ड का ही निगेटिव करना हो, डू अथवा डज प्लस सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, सिंपल और क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव, पूरे 6 लिख दिए, पूरे 6 लिख दिए हैं। इतने ही टाइप से बन सकता है इसकी कोई भी सेंटेंस। अब जैसे दूसरे की बात कर रहा हूं, दूसरे की बात कैसे, दूसरे टेंस की बात कर रहा हूं, कौन सा, पास्ट टेंस की, पास्ट इन डेफिनिट टेंस। पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फुल स्टॉप। समझिए ठीक से इसको। इसमें यह होता है कि आपको वर्ब पे फोकस होना होता है। अगर आपको वर्ब क्लियर नहीं हुई तो आप ये समझ जाना
टेंस पहचान ना पाएंगे। सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म आपको याद नहीं है या फिर उसका नहीं पता है तो फिर आप उसका फर्स्ट फॉर्म नहीं बना पाएंगे। भाई जैसे यहां पर फ्लू लिखा हुआ है, अभी पता नहीं किसका होता है, फ्लो, फ्लू, फ्लोन। फ्लो मतलब बहना, हवा का बहना। सेकंड फॉर्म है, फ्लू पहचान ही नहीं पा रहे हैं, फिर कैसे करेंगे? तो पहचानना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म आपको पहचाननी होगी और यहां से नेगेटिव बनाने के लिए बहुत अच्छा आता है। नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फुल स्टॉप। डिड नॉट। अब मान लो किसी ने बोल दिया ही वेंट द होम, वह घर गया। बोला है इंट्रोगेटिव बनाइए सर, बोला है चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये गो, वेंट, गॉन है, सेकेंड फॉर्म है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और इंट्रोगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना होता है। जैसे मैंने डू डज को आगे लिखा है, जैसे मैंने डू डज को आगे लिखा है वैसे ही उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है तो डिड को आगे लिखना होगा। फिर ही सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट है तो उसका कैपिटल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिड ही, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म गो, द स्कूल, द होम, यस। तो इस तरह से समझना पड़ेगा। अगर आपको नेगेटिव बनाने के लिए दिया है तो डिड नॉट, गो टू स्कूल, गो होम, जो भी है। इंट्रोगेटिव बोला है, बना दिया। मान लो कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाई, वाई से बनाना है क्वेश्चन वर्ड इसका, मेक क्वेश्चन वर्ड वाई। तो फिर आपको करना होगा क्वेश्चन वर्ड सबसे स्टार्टिंग में, यहां छठवें पांचवें पे चले गए हैं, क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये तो पास्ट इंडेफिनिट था, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। ही, गो फर्स्ट फॉर्म, द होम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान रखना होगा। अभी तो दूसरा टेंस चल रहा है इसलिए अभी अभी अलग रहा, हाँ सही है। फिर क्या होगा, तीसरा आ जाएगा, फिर क्या होगा, चौथा आ जाएगा, और जैसे ही आठवां नौवां गया तो पीछे से भूलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा चीजों को दिमाग में रखेंगे तो आपको ये रटना नहीं है, सिर्फ चीजों के, टेंसों के हेल्पिंग वर्ब समझना है, टेंस के हेल्पिंग वर्ब समझना है, टेंस की मेन वर्ब समझना है, टेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। किस टेंस में क्या होता है, आईएनजी किस वाले में लगता है, आईएनजी दो ही जगह लगता है, एक लगता है कॉन्टिन्यूअस में और एक लगता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जहां कॉन्टिन्यूअस की बात हो ना वहां आईएनजी लगता है। हैज, हैव, हैड ये लगते हैं परफेक्ट में, डू डज ये लगता है इंडेफिनिट में, डिड लगता है इंडेफिनिट के पास्ट में, इंडेफिनिट के पास्ट में डिड, पास्ट में। तो इस तरह से आप लोगों को निगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना आना चाहिए। इंट्रोगेटिव बता दिया ना, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। हर टेंस का चलते चलते, जैसे मैंने इस ये वाले को तो पूरे बता दिया, इस वाले का मैंने नॉट यहां बता दिया है और क्वेश्चन वर्ड यहां बताया हुआ है। अगर इसी का वो इंट्रोगेटिव बताऊं तो डिड आगे आ जाएगा, डिड कैपिटल रहेगा, वहां लिख दिया गलत, गलत, डिड कैपिटल रहेगा। डिड ही गो द स्कूल, द होम, जो भी है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, गलत।
वहां एको नंबर नहीं मिलते इंग्लिश में, इसलिए कम रहते ना। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। मान लो इसमें किसी ने बोला सर नॉट भी लगाना था, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले नॉट लगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखो। क्लियर है? अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जो भी। मैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर के पेपर में एक दो सेंटेंस जो आए हैं उनको कर देता हूं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने वाले, और हाथ खड़ा कर देना कि मेरे से ये आ जाएगा, ये मेरे से बन जाता। अगर मेरे पेपर में आता तो मेरे से बन जाता, मैं बैठी होती इस पेपर में तो बन जाता मेरे से। 2022 का पेपर निगेटिव भी आया था और इंट्रोगेटिव भी बनाने के लिए आया था, इसे लिखने की जरूरत नहीं है भाई। अगर ये लिखना तो लिख सकते हैं, बाकी पूरा नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये सब आपको सिर्फ क्या ना कोई चीज याद नहीं रखनी है, आपको एक 6 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, और आपको वो 12 टेंस जो मैंने बताए हैं वो याद रखने, उनके स्ट्रक्चर याद रखने हैं। एक चीज समझ लीजिए कि एक चीज के 6 बनते हैं। कौन कौन से? सिंपल बनता है, निगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप बनता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव बनता है। और वो कैसे बनते हैं? सामने है। इंट्रोगेटिव बोला है, हेल्पिंग वर्ब आगे करना है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बोला है तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले नॉट लगाना है। क्वेश्चन वर्ड बोला है तो इंट्रोगेटिव के आगे भी लगा दो क्वेश्चन वर्ड, तो बन जाता है 5वां, और नॉट लगा दिया तो 6वां। एक कॉन्सेप्ट टाइप से याद रखना है। मेन यही है, 3 मेन 3 ही है, ये भी बता दूं मैं, जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो यहां नीचे तो कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखेंगे। 3 निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, कुछ टेंसों की हेल्पिंग वर्ब उसी में रहती है भाई। इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब छुपी रहती है, हेल्पिंग वर्ब छुपी रहती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट। देखना ना अभी कैसे छुपी रहेगी। अब बिल्कुल आना तय है कि निगेटिव इंट्रोगेटिव आना ही है। कह देंगे चिल्लाता रहेगा, न सीखे न पूछे, अब बस आगा। अब रोई थे बैठ के, बोले एक है नंबर का तो आ रहा है, जान देना। अरे पहले से पता है ना कि 50 नंबर तो कटिंग गए। जो भी आपको लगता है जहां से भी लिख लीजिए, जिसको भी लगता है, जो भी नहीं, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखें। देखिए 2 सवाल आए थे, मेक निगेटिव और मेक इंट्रोगेटिव। लिखा हुआ है दे डिड देयर वर्क, बोला है निगेटिव बनाइए। कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रही है किसी को? किसी को हेल्पिंग वर्ब दिख रही है? नहीं है। होती कितनी है हेल्पिंग वर्ब? कहीं मुझे तो नहीं पता है, लिख के बता दीजिए। चलते एक तरफ से चलेंगे। डू, डज, फिर डिड, शैल अथवा विल, फिर इज, एम, आर, फिर वाज, वाज वर, फिर इसमें तो अब का है ये नहीं है ना मां, फ्यूचर में का शैल विल बी तक का बी मान लेते, जमा बी हुई, बी मान ले जमा बी हुई, लिख दे वहां शैल विल में। हाँ, और होगा हैज, हैव, और हैड, और है विल हैव, शैल हैव, और हो गया ना बीन, बीन वाला परफेक्ट में बीन वाला। ठीक है, नहीं लिखा इनमें से कहूं नो, तो ये समझ में तो आगा
कि या तो ये इंडेफिनिट केयर है, या तो फिर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो फिर उसमें भी और केस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, एस या ईएस रहा है, नहीं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहा है। पास्ट इंडेफिनिट कहता है कि सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म होता है, डू, डिड, डन सेकंड फॉर्म। सर बोला नेगेटिव बनाइए, तो मैंने इसका नेगेटिव बनाया, दे। अब डिड के साथ नेगेटिव बनाना था, नॉट देयर वर्क। अब बोले कंप्लीट, वहां भी झोंक के चले आए, बोले जय जय। बोले डिड नॉट होता है, लगा दी डिड नॉट। बोले ये वाला डिड, डिड के साथ नॉट, वहां गलत हो गया। रामसुख टू दे, वो कह रहा है कि मैं सुधार दूं, तुमसे नहीं बनता तो मैं सुधार दूं। चलिए, डिड नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब। अभी तो ये हेल्पिंग वर्ब थी ना जिसके साथ नॉट आया, अभी मेन वर्ब चाहिए ना, डू, जिससे फॉर्म हुआ था ये, डू, डिड, डन, डू देयर वर्क। अब क्लियर। मान लो इसका इंट्रोगेटिव डायरेक्ट बनाने के लिए आता, ये तो नेगेटिव पूछा था 2022 में, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आता तो मैं डिड को, हेल्पिंग वर्ब को आगे करता, फिर लगाता दे, और फिर देयर वर्क, डू देयर वर्क। क्लियर है? बता रहा हूं, चक्कर में फंसेंगे और टक्कर हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क, गलती तो होना तय है, बस आप ये ध्यान रखिए कि गलत क्या होने वाला है। आप कुछ नहीं करना, आप अंधे हैं, आप मूर्ख हैं, कुछ नहीं, आप बस यहां जाइए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बस इसको फोकस रखिए। ये क्या मैंने सारे लिख दिए? नहीं लिखे तो देख के लिखो। नॉट है तो मेन वर्ब से यहां पहले नॉट, देखे धनाधन चलते चलेगा। अरे भाई तुमको ध्यान है नहीं थी मेन वर्ब की, तुमको स्ट्रक्चर क्लियर होता कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होता फिर ऑब्जेक्ट होता है तो कुछ बात बनती। तुम ये ध्यान नहीं दे रहे थे मेन वर्ब, बस मगन थे डिड, ले चला गया इंटरोगेटिव, दे देयर वर्क, ताकि डिड तो आगे हो जाते ना, ये इसीलिए तो दिया है डिड, कंफ्यूज करेगा लाने। मैं बता दूं नेगेटिव इंटरोगेटिव जब वहां आएगा तो वो कहां, डू, डिड, डजे से, डू से संबंधित आएगा। बहुत अच्छा गलत एग्जांपल मैं अपना दूंगा, बेस्ट एग्जांपल। धराशायी किया कहां? बेंगट्टू में, रंगांव में और कन्याधवारी में, सब जगह धराशायी कर दिया। मुझे पता ना कहां कहां। देखिए ये हो गया, ये हो गया। लिखना है तो ठीक, समझ लिया तो अच्छी बात। ये हेल्पिंग वर्ब अगली लिख दिया था। ये सब आपको पता, रिमेम्बर होनी चाहिए किस टेंस की कौन कौन सी लगती हैं। नहीं याद है तो याद करिए ना, 10 बार लिखिए ना, सब याद हो जाना। हर 3 दिन में लिख डालिए। चलिए, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। क्या है ना, वो कुछ भी पूछ ले, अपने का करना, मेरे को बताना काम है। अगला दिया हुआ था इंटरोगेटिव बनाने के लिए, माई मम्मी इज कुकर में आईएनजी फूड। चलो इस तरह, माई मदर इज कुकिंग फूड, बोला था मेक इंटरोगेटिव, साफ दिख रहा है कि ये आईएनजी बता दिया कंटिन्यूअस में है, हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लगी इज, बोला इंटरोगेटिव बनाइए। इंटरोगेटिव बनाने के लिए तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर नॉट आता तो ठीक है, नहीं तो मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड हो जाता है और क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को याद रखिए ना, ये फॉर्मेट है। ढूंढा हेल्पिंग वर्ब, तुम तो सब्जेक्ट हो, तुम तो मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब इज कैपिटल में रहेगा,
माई मम्मी, माई मदर, मेन वर्ब कुकिंग, कुकी नहीं, कुकिंग, ऑब्जेक्ट फूड, दूध और क्वेश्चन मार्क। दिस इज इंट्रोगेटिव। बोले बन जाता मेरे से, सही है, नहीं बनता तो हाथ खड़े, पैर पड़े, चले, गिर पड़े, चले। ये मेरा वाला एक आ रहा है ना, वो आपको बनाना होगा, आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना के दिखाना होगा, और यहां में से पता चल जाएगा कि आप अपने कितने टक्कर में हैं। और इस समय मेरा नाम जो इस समय शायद सीमा किसी का नाम नहीं होगा, यहाँ किसी का नहीं नाम है, किसी का नहीं नाम ना, तो अब इस समय सीमा यूज किया जाएगा जब तक कोई नाम नहीं। भाई जितने सारे नाम मैं यूज करता था ना, वो किसी न किसी स्टूडेंट का फंस गया, इसलिए छोड़ते गए, सीमा को यूज करेंगे। मेरी सीमाएं बहुत दूर दूर है। चलिए, किसमें बन सकता है सर, कह रहा है निगेटिव बनाइए। माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क, नहीं भाई फुल स्टॉप लगेगा इसमें, बन जाएगा, बन जाएगा है, ठीक है। अगले वाले पेपर का भी देख लू क्या आया था, ये वाले में बोल्ड हो गया, 10 से बोल्ड हो गया, ये इसमें आया था इंट्रोगेटिव बनाने का और करेक्ट सेंटेंस करने का और रीअरेंज करने का। हो गया, ये हटा दूं, पहले मेरा सेंटेंस बना दीजिए। हो सकता है कि इसी तरह का आपके पास वहां आ जाए तो चिपका देना। सीमा कैसी हो, सीमा डज हर होम वर्क। इंट्रोगेटिव पहले नेगेटिव बना लीजिए और इंट्रोगेटिव बना करके मुझे बता दीजिए, और आप लोग भी बना करके फोटो खींच के भेज दीजिए। कहां भेज देंगे फोटो, अपने मास्टर को, उनसे पूछ लेना कि सही बना है कि गलत बना है। बनाइए मैडम जी, बनाइए। तो मैं बता दूं कि 7 लोग यहां बैठे हैं, उनमें सिर्फ एक ही जन का सही है। सीमा निगेटिव बनाना है, पहले टेंस पहचानिए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों, सेकेंड फॉर्म दिख नहीं रही और हेल्पिंग वर्ब किसी तरह की नहीं है, जो यहां पर मैंने बहुत सारी लिखी थी उनमें से कोई नहीं है। इसका मतलब एस या ईएस लगता है मेन वर्ब में लगा हुआ है। क्यों, ही सी इट नेम के साथ लगता है, साफ दिख गया, एस या ईएस लगा है, सिंगुलर नंबर इंडेफिनिट प्रेजेंट का। निगेटिव बनाना था तो ही सी इट नेम के साथ निगेटिव में डज लगता है, डज, डज के साथ नॉट आता है, नॉट। कभी कभी इसको ये भी लिखा था, डजंट भी लिख देते हैं, डजंट एक ही चीज है।
ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। अभी मेन वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ था। डू, हर, होम, वर्क। पूछिए सर आपका डाउट। जी हाँ ठीक है। ठीक है ना, ठीक है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अथवा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। क्या ये पता है आपको? ये पता है आपको? ये पता है? नहीं पता है तो पता कर लीजिए। हाँ देखिए ना, तो अब वो तुम पे हंस रहा है, स्ट्रक्चर तुम पे हंस रहा है। ये वाली क्रिया कब होती? जब कर्ता आई, वी, यू, दे और नेम्स होते, तो इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता डू। लेकिन यहां पर क्या था? ही, सी, इट और एक नाम है, तो उनके साथ क्रिया तो होती है, क्रिया के साथ एस या ईएस लगता है। क्लियर हो रहा है? तो यहां ईएस जुड़ा है सर। बोले ईएस काहे जुड़ा, एस काहे नहीं लगा हुआ है? तो जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, एस एच और ओ होता है, उनके अंत में ईएस जोड़ा जाता है सर। यू नो दैट? या अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड? तो यहां पास ही सीट इट नेम में एक नाम था, तो ये मेन वर्ब थी और मेन वर्ब में एस अथवा ईएस लगाया गया, ओ को देख करके ईएस जोड़ दिया गया था। अब बोलिए कैसे जानेंगे? अच्छा ये इन्हीं टेंस का काहे निगेटिव इंटीग्रेटिव बनाने के लिए आता है? उसको पता है कि तुम होशियार कितना हो। सीखना है सर, सीख लेना है। वहां उत्तर जाके सही करके आना है, उसके बाद जो करना है करते रहना। एक क्वेश्चन तो सही ना कर पाया, बताते हैं कि मुझसे बनत है। अरे सतना की स्कूल में नहीं बनो हुआ है, तो तुमको भी गांव में पढ़ते हैं। रोज चुरा चुरा कुठुलिया से रे तिली के लड्डू खा लया है डकारी। चलो और हाँ बस टाइम हुआ बड़ा है, छोड़ दे। मेक निगेटिव बड़ा मस्त है, बड़ा मस्त है। पुलिस अरेस्टेड द चोर। आपने कह दिया था ना कि इसमें डू कटा है, गलत है। यस, बाकी तो टोले टोले। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, साफ समझिए कौन सा टेंस? न कंटिन्यूअस IJMR, न हैज हैव आए परफेक्ट, न बीन आए परफेक्ट कंटिन्यूअस, या था इनडेफिनिट का। इनडेफिनिट माही कौन सा? ऐसे IS है नहीं आए। पुलिस, पुलिस आदमी हुआ था कि जानवर? मुझे यह नहीं पता, ये कॉमन नाउन हुआ था। पुलिस कोई भी हो सकता है, पुलिस कोई भी हो सकता है, महिला भी और पुरुष भी, ग्रुप में भी अकेले भी। पुलिस आ गए, एक आदमी गाड़ी लेके आओ रहा 4 व्हीलर, पुलिस आ गए, आदमी उतरे एक पुलिस।
ठीक बात है, कॉमन नाउन है। हाँ, बोला है नेगेटिव बनाइए सर, नेगेटिव बनाइए। हाँ, तो इसका तुम लोगों ने कर लिया होगा, मैं इसको कर देता हूं, जिसका गलत हो सुधार लेना। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पुलिस डिड, नेगेटिव बनाना था नॉट, अरेस्ट, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड सेकंड फॉर्म लिखा हुआ था, अरेस्ट द थीप। आ ही गया, आ ही गया, लेकिन वो नहीं है जो मुझे देना है, मैं दे रहा हूं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मेक इंट्रोगेटिव, मेक इंट्रोगेटिव, मेक इंट्रोगेटिव। देखिए, प्ले कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, अलग से नहीं है, तो समझ में आ गया कि इंडेफिनिट का कोई ना कुछ है। अगर इंडेफिनिट का कुछ ना कुछ है तो इसके थर्ड फॉर्म तो देख लीजिए, प्ले, प्लेड, प्लेड। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो ईडी होता, तब लगाते हेल्पिंग वर्ब डिड। समझ रहे हैं, किसी ने डिड लगाया ना यहां से। हाँ, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में एस या यस भी नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि आई, वी, यू और दे और नेम्स आ जाएं, दो या दो से नाम अधिक आ जाएं, उनके साथ लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। सही बात है। और यदि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, नॉट, नॉट डज। डज किसमें लगता है? ही सीट नेम वाले में। डू लगता है इनके साथ, तो इसकी हो जाएगी डू, इंट्रोगेटिव बना दे, डू आई प्ले क्रिकेट। उसका भाव रुकेगा नहीं सलाह। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये लिखा हुआ है, बोला है इंट्रोगेटिव में चेंज करिए सर, इंट्रोगेटिव में चेंज करना। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। अथॉरिटी रहेगी, पूरी अथॉरिटी, पूरा सब जानेगा, पूरा राज्य भी जानेगा, देश भी जानेगा, पूरी अथॉरिटी के साथ सब लगाएंगे, चाहे जहां भी लगेगी, 1000 लोगों की बैठने की जगह होनी चाहिए सर। मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे जहां जगह दी जाएगी मैं वहां लगाऊंगा। मैं जो अभी बताने जा रहा हूं, बस मैं अभी जो बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना कि वो पेपर में डायरेक्ट छपेगा, सीधे याद करके चले जाना है, खेल खत्म कर देना है, सीधे याद कर। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए वो जो आने वाला है मैं वही बता दे रहा हूं। नॉट ओनली बट आल्सो का यूज, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज, इस बात का ध्यान रखे रहेंगे। दो एग्जाम्पल बताना है, बस उसको पकड़ बस लेना है। ये होते हैं पॉजिटिविटी में, इसको कहा जाता है न केवल, न केवल इसको कहा जाता है बल्कि। ये खूबी, अच्छाई, पॉजिटिव वाली चीजों में आता है, ठीक है ना, ध्यान रखे रहना। ही इज स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग बॉय, यूज करना है। नॉट ओनली बट आल्सो का आएगा, बिल्कुल दिमाग में रख लो, इसको सीख न चलाइए, न चलाइए।
he is not only smart but also hard working boy. वह न केवल स्मार्ट है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। बिल्कुल आप पॉजिटिविटी भी इसको यूज करना है। ये पहला है। दूसरा लिख रहा हूं मैं, समझना ठीक से। नितिन एंड हिज ब्रदर वर वाचिंग मूवी। यहां समझिए, यहां कर्ता एक था और ऑब्जेक्ट अलग अलग थे। अब यहां पर आता है या तो वर्ब आएगी, या तो एडजेक्टिव आएगा, या तो फिर कोई नाउन आएगा। ठीक है, वर्ब एडजेक्टिव खूबी बताने के लिए, पॉजिटिविटी बताने के लिए एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव है ना, स्मार्ट विशेषता बता रहा है। यहां देखिए, यहां अंतर दोनों में क्या है? अंतर दोनों में यह है कि यहां कर्ता अलग अलग है और लास्ट की चीज एक ही है, कॉमन है। लिखेंगे नॉट ओनली नितिन but also his brother were watching movie। ये तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में मैंने ये बोला है कि आप अपने से करिए, अपने से दिमाग लगाइए और फिर करिए। नॉट ओनली का यूज करना बट आल्सो। पहला सेंटेंस है आई लाइक इट टी, दूसरा सेंटेंस आई लाइक कॉफी। दिमाग लगा के करिए, गलत नहीं होना चाहिए। देखो ये बस ये दिमाग लगाओ ना। अब इसे कंबाइन करना है, एक सेंटेंस में जाएगा। देखो ना, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। मुझे न केवल चाय पसंद है बल्कि कॉफी भी पसंद है। तो देखो, आई लाइक नॉट ओनली टी बट आल्सो कॉफी। साफ देखिए ना, दोनों कॉमन थे, सिर्फ यही बस नाउन आया ना। बोला था ना, या तो नाउन या तो एडजेक्टिव या तो फिर जो भी। अब क्या एक ही टाइप की एक ही चीज है, थोड़ा दिमाग लगाने, कंबाइन करना था सर। सिर्फ पकड़ना है। अगर पकड़ गए तो एक सेंटेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉजिटिविटी क्या चल रही है। न केवल चाय बल्कि कॉफी भी। अब आ जाए, आई ड्राइव ए कार, आई ड्राइव ए बस। मुझे कार चलावत नहीं बना है बल्कि बस भी बनती है। आ रहा समझ में? वो दिमाग लगाना है सर। कंप्लीट है, क्लियर हो गया है? अब तो ना गलत होगा। मतलब दो चीजें एक साथ लाने के लिए एक आदमी जरूरत पड़ती, नॉट ओनली बट ऑल्सो की। सर कंटिन्यू, कोई बात नहीं, सीखेगा नहीं तो जाएगा कितने। चलो, एक और आपका दिमाग शायद हो सकता है कि कुछ हो जाए। ये तो तुमसे बन जाएगा यार, फिर भी लिख देता हूं। हर्ष, हर्ष हियर्ड
हर्ष heard, HEARD, heard a song and come out of class. चल बनाइए। मुद्दा गलत नहीं है, मुद्दा सीखना है। देखिए ना, यहां आप यहां समझिए ना। हर्ष हियर्ड ए सॉन्ग एंड कम आउट ऑफ क्लास। सुनी से अच्छा ले आओ बाहर। समझो ना ठीक से, कहां लगता बटालसो। हर्ष हियर्ड ए सॉन्ग, सुना एक गाना और चला आओ बाहर। पसंद है ना हुई फटी बात में चल रहा होगा गाना। कहा सुना है आप, समझिए ना। कम आउट ऑफ क्लास, जब आपको यह समझ में आया कि यहां बट आल्सो लगेगा, है समझो ठीक से, तो समझ में आया कि क्रिया और जो भी उसके साथ ऑब्जेक्ट था वो भी चला गया उधर। तो यहां समझ में आ रहा है कि क्रिया और ऑब्जेक्ट वो भी चला जाएगा। इसका मतलब यहां लगेगा नॉट ओनली। हर्ष नॉट ओनली heard a song but also come out of class। इस तरह से इसको थोड़ा समझना होगा ना। हर बार वो तरीका नहीं बीच में पेल दो यहां के अक्षर वहां के अक्षर। थोड़ा समझिए। हर्ष क्या किया, सुना और बाहर सुना गाना और बाहर चला गया। तो यहां क्रिया अलग है, क्रिया अलग है। यहां आया सुना, यहां सुनना क्रिया है, यहां जाना क्रिया है, आना क्रिया है। तो फिर आपको यह समझना होगा कि सर दोनों अलग अलग है, और जहां डिफरेंस हो जाता है वहीं से बट आल्सो का स्टार्टिंग होती है। और उससे पहले जिस तरह का फ्रेम आउट क्रिया और ऑब्जेक्ट अदरवर्ड, तो क्रिया ऑब्जेक्ट अदरवर्ड उससे पहले लगता है नॉट ओनली। न केवल गाना सुना बल्कि बहराव आ गया। अगला ज्वाइनिंग जो वो है कंजक्शन है, सो दैट है, जो कि ये कहां पे आता है, लिख दिया जाता है रिमूव टू। दो टाइप से पूछेगा, या तो कह देगा यूज सो दैट अथवा रिमूव टू टी डबल ओ और टी ओ। इसका मतलब यह है कि जब यूज सो दैट बोलेगा तो उस सेंटेंस में कहीं पे टी डबल ओ और टू होंगे, टी डबल ओ और टू होंगे, उनको हटा करके सो दैट करना है, उनको हटा करके सो दैट करना है। ढूंढ लेना, सो दैट आए तो समझ जाना कि डबल टू और टू है कहीं, उसको हटाकर सो दैट करना है। उसके नियम है कुछ दिमाग में रखने होंगे, खेल खत्म करते चलना है। समझ में आ रहा है? इस तरह का एक ठो मिल सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेंगे। ही इज टू स्मॉल, ही इज टू स्मॉल, जब जोर देना होता है ना तो टी डबल ओ आवत है, टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ। तो आप समझिए इनके रूल हैं कुछ, इनके रूल हैं कुछ, समझना होगा। अगर ये रूल नहीं बनेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है, आप नहीं कर पाएंगे। देखिए
सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि टू की जगह पे सो कर देना है और टीओ की जगह पर दैट कर लेना है। ये रूल आपका पहला। क्लियर? याद रखे रहना। बहुत अच्छे से बता रहा हूं, इतना अच्छे से जल्दी कोई नहीं बताता। प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जनरली दो ही में चलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, दो ही में चलता है। प्रेजेंट में है तो कांट या फिर कैन नॉट यूज करना है। पास्ट में है कुड, कुडंट, है ना, कुडंट या फिर कुड नॉट, या ये यूज करना। अगर पास्ट में है तब कहां अभी देखा जाएगा, मुझे नहीं पता है, ध्यान रखना है। एक और, अगर कहीं फॉर हिम दिख जाए तो ही, और अगर फॉर हर दिख जाए तो सी, वही जो आप लोग अपने वाले कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। मतलब फॉर मी है तो आई, फॉर अस है तो वी, फॉर देम है तो दे, फॉर यू है तो दे, यू का यू होता है, उसका, उसके वाले हैं, ध्यान रखे रहेंगे। पढ़ाया है मैं नहीं जानता। टाइप 1, ही इज टू स्मॉल टू डिफेंड हिमसेल्फ। देखिए बना रहा हूं ठीक से, ही इज सो स्मॉल, यहां दिख गया ना प्रेजेंट का है, ये बता दे रहा है ना प्रेजेंट का है। अगर वाज वर होता तो पास्ट होता, इज एम आर है तो प्रेजेंट है, और यदि प्रेजेंट है तो ही प्रेजेंट है, कैन नॉट तो कांट सीधे लिख देता हूं। कांट में डबल होता है क्या? सही है, कैन नॉट या कांट कुछ भी लिख दो, मैं कैन नॉट लिख देता हूं, ठीक है। कैन नॉट, ही कैन नॉट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? स्मॉल के बाद हाँ, ही इज टू स्मॉल, और ये टू आया तो दैट ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, ठीक है। अर्थ दो थोड़ा देखिए, ये निगेटिव के लिए यूज होता है हमेशा। कैसे? ही सो स्मॉल, वो इतना छोट रहा है कि ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, अपन बचाव नहीं कर पाई, इतना कि ही इज सो स्मॉल, वह इतना छोट रहा कि ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, वह अपना बचाव नहीं कर सकता है। क्लियर है? दिस इज यूज सो दैट रिमूव टू, नोट डाउन, नोट कर लीजिए। मैं बीच में पूछने के लिए मना किया, पीछे में टोक देता था। चलिए, पूछने के लिए कौन मना करेगा? देखो तो मैं एक को आपको कौन सा, अब मैं थोड़ा रटा देता हूं ना, ताकि आप लोग इसको कर सके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस वाले में बना लें। साफ है, यहां जो भी प्रोनाउन रहे तो यहां प्रोनाउन ही यूज करना, दैट के बाद सब्जेक्ट लेना पड़ता है, सब्जेक्ट लेते हैं शुरू से, ठीक है। मान लो यहां सीमा होता तो फिर यहां सीमा नहीं आता, थोड़ा वहां दिमाग ले, सी आता, प्रोनाउन लेना है। सी कैन नॉट, सी कैन नॉट, मतलब आपको इसी को देख करके यहां बनाना है, लेकिन दैट के बाद
दैट के बाद सीमा का प्रोनाउन बनाओ और फिर लिखो। मान लो यहां पर आ जाता पीपल, तो पीपल लोग होता है, तो फिर दे बहुवचन हो गया ना, दे, लोग बहुत सारे, दे, ठीक बात है। राम आ जाता तो फिर ही लेना होता, दैट, दैट और फिर ही हो जाता, प्रोनाउन बनाना सर। मेल है ही, फीमेल है सी, लोग हैं दे, बाकी का तो सब वही रहता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब सो दैट का यूज किया जाता है तो दैट के बाद जितना भी पार्ट रहता है, टू के बाद जितना भी पार्ट रहता है, उसको लिखने के लिए हमें कर्ता और हेल्पिंग वर्ब यहां से, प्रेजेंट है तो कैन, कैन नॉट, और पास्ट है तो फिर कुड नॉट। बस ये ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल ये है कि कमी का आभास है तब निगेटिव आता है। देखो ना यहां कमजोर है, निगेटिव पॉइंट है। उस वाले में क्या था जो ये दिखाई है, उसमें ये था कि ब्रेव है, ब्रेव है, बहादुर है। अगर बहादुर है तो वो लड़ सकती है, तो कैन नॉट फाइट, ऐसे थोड़ी होगा। अगर कोई बहादुर है तो कैन नॉट फाइट कैसे हो जाएगा, कैन फाइट। अगर वो है बहादुर तो कैन फाइट। थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ेगा वहां, आपको बना बनाया नहीं आएगा कि आप उठाए और रोटी में पूड़ी लगा के हलवा मार दिए। तो ध्यान रखेंगे, अगर वहां पॉजिटिविटी चले तो फिर नेगेटिव क्यों आएगा। और उसने बोला कि ही कोई भी कुछ भी मान लो कि ही इज पावरफुल मैन। अगर पावरफुल मैन है, ही कैन डिजर्व, वो वहां पर शासन कर लेगा भाई, चला लेगा। ही कैन डिजर्व, वो चला ले, उसका उसका काम चल जाएगा, वो जिंदा रह लेगा क्योंकि पावरफुल है। तो ही कैन नॉट डिजर्व, ये गलत बात है ना, जिंदा कह ना रह पाएगा, वो चल के वहां रह कह नहीं पाएगा, पावरफुल है फिर भी ना रह पाएगा, ये गलत बात है। वहां पर समझना होगा कि ये पॉजिटिव वाला सेंटेंस लिखा है कि नेगेटिव वाला लिखा है। अब उसने बोला कि ही इज ओल्ड मैन, ही इज ओल्ड, इज टू ओल्ड मैन, खूबे बुढ़ान है, टू रन, लो ये वाला लिखा ही था, बहुत पुराना आदमी, बूढ़ा आदमी है, रन, तो दौड़ पाएगा ना, दौड़ पाई भाई। सो सॉरी, हाँ, ही इज सो ओल्ड मैन, इतना बूढ़ है, दैट, दैट की ही कैन नॉट रन है, यस बोलिए ना, ही कैन नॉट रन, हाँ वह नहीं दौड़ सकता है, समझ में आ रहा है, वह नहीं दौड़ सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्या कि हमें दूसरे सेंटेंस दैट के बाद जो जो सब्जेक्ट लेना है वो उसका मेन सब्जेक्ट का प्रोनाउन लेना है, प्रोनाउन लेना है। और दूसरा ये कि अगर पॉजिटिविटी बात चल रही है तो कैन से शुरू करना है, नॉट नहीं लगाना, पॉजिटिव रहे। जब ये रहे कि अरे यार ये मास्टर है तो इसको पढ़ाते आता होगा, ही कैन नॉट टीच, ये तो गलत बात है ना, दिस इज ए टीचर, ही कैन नॉट टीच, गलत बात है, ही कैन टीच, वो पढ़ा सकता है, अगर टीचर है तो वह पढ़ा सकता है। और लिखा रहा है ही इज डॉक्टर, और लिखा रहा है टू ऑपरेशन, ही कैन नॉट, कैसे भाई, डॉक्टर है तो ऑपरेशन तो कर लेता होगा, तब तो डॉक्टर है। गाय भैंसी वाला हो चाहे मनई वाला, एक ही बात है, ठीक बात है, ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा बिल्कुल आप लोग अपने आप को स्टेबल करेंगे। जब सो दैट आए ना तो पहले आप कॉन्सेप्ट यूज करिए, क्या सो और दैट यूज करना मतलब टी डबल ओ और टू को हटाना है,
पहला काम। जहां टू हटता है वहां दैट लगता है, और दैट लगता है उसके बाद कैन और कैन नॉट या कैन, कुड नॉट या कुड यूज करना है। वो कौन बताएगा? प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट या कैन, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट या कुड, ठीक है। लेकिन कुड नॉट तभी लगेगा जब बात निगेटिव चल रही हो, लेकिन अगर कैन नॉट लगाना है तो बात निगेटिव भी हो और प्रेजेंट में भी हो। पास्ट में है और निगेटिव बात है, निगेटिव का मतलब कि उसकी कमियों को शो किया जा रहा हो, निगेटिव का मतलब होता है कमियों को शो किया जा रहा हो। तो ध्यान रखेंगे, अगर उसने ये बोल दिया वह पैदल जा रही है और बाइसिकल लिखा है, बाइसिकल है और पैदल जा रही है, इसका मतलब यह है कि हो सकता है उसके पास साइकिल ना हो, इसलिए तो पैदल जा रही है। ठीक बात है, मतलब वहां समझना पड़ेगा सेंटेंस देख करके, ऐसा नहीं होगा कि आपको पका पका मिलेगा, सेंटेंस देख समझना होगा। मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं, देखिए, द कार टू हैवी, द कार टू हैवी फॉर देम टू, देख रहे हैं मेरे शेरों को तो देख लो, टू लिफ्ट इट, द कार टू हैवी फॉर देम, उनके लिए जो कार है बहुत भारी है, टू लिफ्ट इट, उठाने के लाने। अब देखिए क्या होता है, देखिए द कार निर्जीव है ये, द कार टू की जगह सो, टू की जगह सो हैवी, फॉर देम आया है, और यहां पर फॉर देम की मैं बता रहा था कि बहुत सारे होते हैं, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर देम, फॉर यू, फॉर मी। तो देखिए क्या होने वाला है, द कार सो हैवी दैट, और मैंने ये बोला था कि कर्ता लग जाता है, तो अगर यहां पर मैं ये भी बता देता अगर कि दे को फॉर देम लिखते हैं, फॉर देम की जगह पर दे लिखते हैं, फॉर देम की जगह पर दे लिखते हैं, फॉर हिम की जगह पे ही लिखते हैं, फॉर हर की जगह पे सी लिखते हैं, फॉर अस की जगह पर वी लिखते हैं, फॉर मी की जगह पर आई लिखते हैं, दैट दे कैन नॉट, यहां पर कुछ मैंने क्रिया नहीं लिखी है ना, यहां थोड़ा सा क्रिया लिख लीजिए, वाज था, क्रिया में वाज था, और वाज बताता है पास्ट को, पास्ट बताता है तो कुड नॉट, कुड नॉट लिफ्ट इट, दिस वन। आपके यहां के सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए यूज करती है। द कार was so heavy that they could not lift it. Understand? समझिए थोड़ा सा। अगर किसी ने ये पूछा है कि सर कार के साथ फॉर देम ना होता तो फिर क्या करते, फॉर देम ना होता तो इट लेते, निर्जीव के लिए इट सब्जेक्ट लिया जाता है सर, हो गया, सीख लिए वो भी, ध्यान रखेंगे। इट तभी लेना है जब निर्जीव होता है ना, जिसका सब्जेक्ट का पता ना हो कि क्या होगा प्रोनाउन इसका। हाँ, एक लास्ट और उसके बाद खत्म करते हैं इसको, और एक नया और मुझे पढ़ाना, उसको पढ़ाने के बाद आपको छोड़ देते हैं, नाइट भी हो गई ना, शाम के 7 बज गए हैं। इट इज टू डार्क, इट इज टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड। देखिए
अंधेरा है तो चल पाता है दीवार रोड पर, नहीं भाई, अंधेरा तो ना चल पाएगा ना। इट इज टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड। ये ना, इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं है वहां लेने के लिए है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, इसमें नहीं बनेगा ना, इसमें आपके पास सब्जेक्ट नहीं है ना, नहीं बनेगा ना। इट इज टू डार्क टू वॉक ऑन द रोड, ये एक वो चीज लाइन लिखी हुई है कि अगर अंधेरा है ना तो कोई चल नहीं सकता वहां, कोई भी नहीं चल सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे। इट इज सो डार्क, प्रेजेंट का है, कैन लगेगा। इट इज सो डार्क, ज्यादा अंधेरा रहा, इतना अंधेरा रहा। दैट वन, वन मतलब कोई भी, कोई की बात चल रही, दैट वन कैन नॉट वॉक ऑन द रोड, नहीं बना पाता ना। राम से कहा था यह पढ़ाई इतनी बड़ी है। चलिए देखिए, एक लास्ट है, आपके कहीं पेपर में धरा ना जाए इसलिए मेरे को लग रहा है कि मैं उसे बता दूं। बिगिनिंग विथ इट, लास्ट है ना। हाँ, इट से शुरू हो जाए ऐसा सेंटेंस बना दो। लिखा कहा है ये तो देख लीजिए, दैट ही इज ए डॉक्टर, दैट ही इज ए डॉक्टर इज सर्टेन। देखिए अच्छे से ध्यान समझ लो, मैं जो जो यहां पर नोट लिखा रहा हूं, इस नोट का आपको बिल्कुल इसमें रूल आई है, मान लो कि रूल है। वाक्य के दूसरे पार्ट की हेल्पिंग वर्ब के पहले लिख लीजिए, स्टार्ट करिए। वाक्य के दूसरे पार्ट की हेल्पिंग वर्ब के पहले इट लिखकर अंत तक लिखेंगे, फिर आगे का भाग, फिर आगे का पार्ट, फिर आगे का पार्ट, फिर आगे का पार्ट। लिखे, देखिए दूसरे पार्ट की हेल्पिंग वर्ब यहां से, इट इज सर्टेन, फिर बोला गया है पार्ट को अंत तक लिखेंगे, उसके बाद आगे का पार्ट, तो यहां से लिख दीजिए दैट ही इज ए डॉक्टर, फुल स्टॉप। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर लिख गया है, ये हिंदी वाला तो लिख गया होगा, हिंदी वाला सबको लिख गया ना।
लिखा हुआ है टू ईट टू मच इज हार्मफुल, beginning with it. Second, is harmful, यहां से हेल्पिंग वर्ब है ना, ध्यान रखेंगे। आंसर होगा इसका इट इज हार्मफुल दैट सॉरी टू ईट टू मच। टू ईट टू मच क्लियर हो रहा है। एक मॉडल पेपर में आपके लिखा हुआ है, मैं उसे दिखा देता हूं करके। एक मॉडल पेपर में लिखा हुआ है, मैं उसे करके दिखा देता हूं। आपके पेपर में भी आया था पिछले साल के पेपर इन द सेंस की 2022 वाले में, 22 वाले में लिखा, 22 वाला ही बना लेते हैं। लिखा है रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। ठीक है, मैं उसको बना देता हूं। और भी 2-3 जगह दिया हुआ है। एक स्टार्टिंग में मॉडल पेपर में मैंने कहीं देखा, शायद इसमें मिल नहीं रहा है। मॉडल पेपर में भी बिगिनिंग विथ इट। लिखा हुआ है, इसे हटा देता हूं ना। अब तुम्हारे इसी से है, ऐसा नहीं कि लगे कि अरे यार अपने मनमानी कर रहे हैं, हमें पता नहीं चला कि कैसे ना। लिखा हुआ है टू फाइंड एरर्स इन अदर्स इज इजी। तो इसे बना देंगे आंसर करके, इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर्स। ये था। हाँ, पीछे उसी में बोला ना, हिंदी में आप पढ़िए ना, दूसरे पार्ट की हेल्पिंग वर्ब के आगे इट लगा करके अंत तक लिख दो। हेल्पिंग वर्ब इज है। हाँ, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, कुछ भी। वाज, वर, उसके पहले इट लगाने के बाद वहां से पूरा पीछे तक, और उसके बाद आगे से लगा देना जहां तक छोड़े, जहां से उठाए थे वहां तक। दिस इज द बिगिनिंग विथ इट। एक लास्ट इसमें लिखा हुआ है, हो सकता है कि थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, पता नहीं, इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बाकी मैं बना देता हूं। लिखा हुआ है स्विमिंग इज ए गुड हैबिट। स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, इस तरह का आया था 2000, ये लिख गया है आपका। अरे रुक तो जा यार, कंफ्यूजन तो मेरे में भी है। स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, यहां से उठाइए ना।